तो अब हम नेक्स्ट वाला श्लोक देखते हैं। ये श्लोक क्या था? 11th वाला श्लोक है ये। ओके, फर्स्ट चैप्टर का 11th श्लोक है। आप लोग डायरेक्टली इसमें भी देख सकते हैं अगर किसी के पास भगवत गीता नहीं है तो, इसलिए मैंने स्लाइड्स बना ली हैं। और आपको भगवत गीता अगर नहीं लिया है तो ले सकते हैं। सत्या माता जी है ना हमारे साथ, उनके पास ये भगवत गीता एज इट इज का ये वाला वर्जन है। अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो ये पुराना वर्जन है, मैकमिलन एडिशन। तो आप उनसे भी बात कर सकते हो अगर किसी को चाहिए ये वाला वर्जन तो। ओके, तो आगे चलते हैं। अयनीषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब ये कौन बोल रहा है? लास्ट वाले पार्ट में हमने क्या देखा था कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने क्या बोला था कि जो भीष्म देव हैं वो हमारे कमांडर इन चीफ हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जनरल हैं, जो हमारी टीम को गाइड कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। और जबकि दूसरी तरफ कौन है? भीम। और भीम को वो क्या सोचते हैं कि भीम की स्ट्रेंथ तो कुछ भी नहीं है भीष्म देव के सामने, है ना। तो ये हमने लास्ट वाला श्लोक देखा था। अब आज जो श्लोक पढ़ रहे हैं हम, उसमें क्या होगा कि भीष्म देव के बारे में तो बोल दिया है दुर्योधन ने। अब वो बाकी लोगों को थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में उनको प्लीज करने के लिए बात करेंगे। ओके, तो अभी इस वाले पर्टिकुलर श्लोक का हम थोड़ा मीनिंग भी देखते हैं अच्छे से, क्योंकि आप लोग अच्छे से वन बाय वन मीनिंग देखोगे ना तो आपको श्लोका वाइज जो है ना आप बहुत अच्छे से लर्न भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको श्लोका को बाय हार्ट कर लो, बाद में जाके ये चीजें एक दो बार पढ़ लो। और या तो जो इम्पोर्टेंट श्लोका होंगे वो मैं आपको बताऊंगी आने वाले चैप्टर्स में, उनको तो जरूर ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक वर्ड है अयनेशु, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब होता है इन द स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट गिव फुल सपोर्ट टू ग्रैंडफादर भीष्मा। यहाँ पे दुर्योधन बोल रहे हैं कि अब आप सबको, जो ग्रैंडफादर भीष्म है ना, भीष्म देव को आपको सपोर्ट करना है, आप सबको, बाकी लोगों को, ठीक है। अब उन्होंने द्रोणाचार्य की प्रशंसा कर दी, भीष्म देव की प्रशंसा कर दी लास्ट वाले श्लोक में। अब जो बचे हुए लोग हैं उनको वो क्या सोच रहे हैं दुर्योधन, कि बाकी लोग कहीं ये ना समझने लगे कि ये लोग लेस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इसलिए बड़े ही डिप्लोमेटिक वे में वो क्या कहते हैं कि आप सबको सपोर्ट करना है ग्रैंडफादर भीष्म को, है ना। तो वो क्या कहते हैं? स्टैंडिंग एट योर रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। सबको अपनी स्ट्रेटेजिक पॉइंट में, मतलब एक स्ट्रेटेजी होती है ना कि हाँ, आप फेलेंक्स में आर्मीज आपकी इस साइड इतनी खड़ी रहेंगी, सेना की टुकड़ी इस साइड इतनी खड़ी रहेंगी, आपको इस प्रकार से खड़ा होना है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो वही बोल रहे हैं कि आप अपने पॉइंट से मत हिलिए, आप अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े रहिए। बाकी सेना के लोगों को बोलते हैं अपने अपने पोजीशन पे खड़े रहिए, फेलेंक्स ऑफ द आर्मी, इन द फेलेंक्स ऑफ द आर्मी। मतलब आर्मी की जो पूरी फेलेंक्स बनी हुई है ना, तो उसमें आप अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हो जाइए, ताकि अगर भीष्म देव तो लड़ने में बिजी होंगे, है ना, वो जनरल है, कमांडर इन चीफ है, तो लड़ने में बिजी होंगे वो, तो कहीं सामने वाली सेना आके अटैक ना कर दे भीष्म देव के ऊपर या किसी के ऊपर। तो इसलिए आप लोग अपनी अपनी पोजीशन पे एकदम खड़े रहिए, दुर्योधन बता रहे हैं। तो दुर्योधन बाकी लोगों को इस तरीके से प्लीज कर रहे हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म देव के बाद। अब द्रोणाचार्य और भीष्म देव के ऊपर दुर्योधन को बहुत ज्यादा भरोसा होता है। दुर्योधन क्या सोचते हैं कि इन लोगों ने, द्रोणाचार्य और भीष्म देव ने तब अपनी चुप्पी साध ली थी, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला जबकि द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था, है ना। तो उस समय उन्होंने इन लोगों की रिक्वेस्ट नहीं सुनी, तो अभी भी ये अपने पॉइंट से नहीं हटेंगे, अभी भी ये हमारे ही पक्ष में रहेंगे। तो उनको बहुत भरोसा होता है और उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारी जीत होगी तो भीष्म देव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा उसमें। मतलब भीष्म देव ही ऐसे हैं जिनके कारण हमारी जीत हो सकती है। वो बहुत पावरफुल रहते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी देखा था ना कि परीक्षित महाराज ने बोला था कि मेरे जो ग्रैंडफादर है अर्जुन वगैरह पांडव जो हैं, ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं, जबकि भीष्म देव, दुर्योधन, सॉरी, द्रोणाचार्य, ये सब क्या है? ये तो तिमिंगल है, मतलब बड़ी वाली मछली जो कि व्हेल को भी खा जाती है। तो इस प्रकार से वो लोग ताकतवर हैं।
तो वो तुलना कर रहे हैं मछलियों के साथ, ताकि हम समझ पाए कि कितने पावरफुल थे भीष्मदेव, है ना। तो इसलिए दुर्योधन को बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्या था, गर्व था। आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में और भी अच्छे से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब उसके बाद 3 वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग अगर याद रख लोगे ना तो आपको ये श्लोक पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज तो अयनेषु, जो मैंने आपको बोला कि अयनेषु मतलब अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे रहो। दुर्योधन ने बोला बाकी सब लोगों को, सेना के लोगों को, कि अयनेषु मीन्स अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे रहो, जिससे कोई दूसरा अदर साइड का, मतलब जो हमारे एनिमीज हैं, वो कहीं हमारी सेना में एंटर ना कर पाए, इसलिए आप अपनी अपनी पोजीशन में रहो। दूसरी चीज है अभिरक्षन्तु, मतलब फुल सपोर्ट दो। अभिरक्षन्तु मतलब रक्षा करना, फुल सपोर्ट दो। किसको फुल सपोर्ट देना है? भीष्म देव को, क्योंकि जो जीत है दुर्योधन की वो भीष्म देव के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए बोला कि भीष्म देव को फुल सपोर्ट करो, क्योंकि अब तो वो ओल्ड मैन भी हो गए हैं, है ना, बूढ़े हो गए हैं भीष्म देव, तो इसलिए उनको सपोर्ट करो। तो बड़े डिप्लोमेटिक वे में वो एक्चुअली सबको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है दुर्योधन। उसके बाद बोलते हैं सर्वे एव ही, डिप्लोमेटिक वे टू प्लीज अदर्स, नॉट फील लेस इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है सर्वे ए वही, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यू लिख दिया है मैंने ए की जगह, तो स्क्रीनशॉट लो तो समझ जाना। तो सर्वे ए वही मतलब, सर्वे मतलब सब लोग, है ना, ए भी मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप से आप सभी लोग क्या करो, प्रोटेक्ट करो, फुल सपोर्ट दो भीष्म देव की। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई आप सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप ही लोग तो सपोर्ट करोगे भीष्म देव को। भीष्म देव तो है ही ऑलरेडी, लेकिन भीष्म देव अब ओल्ड मैन हो गए हैं और वो बिजी रहेंगे फाइटिंग में, तो आप ही सब लोग तो वो इंपॉर्टेंट जिनको पूरा सपोर्ट देना है भीष्म देव को, वो हमारे एक्सपीरियंस जनरल हैं। तो ये इसलिए बोला ताकि बाकी लोग लेस इंपॉर्टेंट फील ना करें, सब लोग प्लीज हो जाएं, खुश हो जाएं, इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट वाला श्लोक है 1.12, वो 11 श्लोक था, अब 12th श्लोक पढ़ रहे हैं हम। तस्य संजन यन्हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है तस्य संजयन हर्षम, इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने नीचे लिखा भी है ना। तो इसका सबसे पहले हम ट्रांसलेशन देखते हैं। देन भीष्मा द ग्रेट वैलियंट ग्रैंडसायर ऑफ द कुरु डायनेस्टी, द ग्रैंडफादर ऑफ द फाइटर्स, blew his conch shell very loudly like the sound of a lion giving दुर्योधन joy। क्या बोलते हैं कि उसके बाद संजय जो है, संजय बता रहे हैं किनको, धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय ही बता रहे थे ना सारी चीजें धृतराष्ट्र को। तो संजय आगे बोलते हैं धृतराष्ट्र से कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो भीष्म देव हैं, जो कि कुरु डायनेस्टी के ग्रैंडफादर हैं, है ना, दादाजी कहलाए, क्योंकि धृतराष्ट्र जो हैं, धृतराष्ट्र के अंकल हैं भीष्म देव, है ना। तो धृतराष्ट्र के अंकल है, मतलब दुर्योधन, कौरव, पांडव, इन सब के कौन लगे, दादाजी भीष्म देव, है ना। तो जो कुरु डायनेस्टी में जो दादाजी हैं भीष्म देव, ग्रैंडफादर ऑफ द फाइटर्स, मतलब जो कौरव लड़ रहे हैं उनके ग्रैंडफादर, उन्होंने बहुत ही जोर से अपना शंख बजाया उसके बाद। और कैसा बजाया शंख, जैसे कि एक लॉयन, एक शेर जो है वो रोर करता है, दहाड़ता है ना शेर, उसी प्रकार से उन्होंने अपना शंख जोर से बजाया, जैसे शेर दहाड़ रहा हो वैसे। और इससे क्या होता, दुर्योधन को जॉय, खुशी मिलती, है ना, इसलिए बजाया। तो भीष्म देव एक्चुअली समझ गए उनकी मेंटालिटी को, दुर्योधन की मेंटालिटी को, क्योंकि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो दुर्योधन थे, तो दुर्योधन को बहुत डाउट था, एक डाउट था। क्या डाउट था, कि जो भीष्म देव हैं और द्रोणाचार्य हैं, ये लोग तो बहुत इंक्लाइंड हैं पांडवों की तरफ, पांडवों से बड़ा प्यार करते हैं ये लोग, और अर्जुन तो इन लोगों का बड़ा प्रिय है। तो कहीं ये थोड़े लीनियंट ना हो जाए, मतलब कहीं छूट ना दे दे, और इस छूट का फायदा ये लोग कहीं उठा ना ले, है ना, कहीं ये छूट का फायदा ये लोग उठा ना ले। क्योंकि इन लोगों ने छूट दी थी, द्रोणाचार्य ने जब धृष्टद्युम्न को सारा आर्मी का नॉलेज दे दिया, है ना, सारी स्ट्रेटेजी बता दी, उसके बाद उसने बढ़िया आर्मी फेलेंक्स बना ली सारी यहाँ पे।
तो कहीं ये फिर से ना हो जाए कि इस बार भी द्रोणाचार्य और भीष्मदेव थोड़े लीनियंट बन जाएं, उसका फायदा उठा लें ये पांडव लोग। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जो भीष्मदेव जो हैं उन्होंने शंख बजाया जोर से, शुरुआत की, ताकि इससे दुर्योधन को खुशी मिले और उसका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए कि नहीं ये लोग हमारी तरफ ही हैं। लेकिन साथ में भीष्मदेव सब कुछ जाने, क्योंकि भीष्मदेव खुद भगवान के भक्त हैं, तो सब जान रहे हैं कि इनकी जीत तो पक्की नहीं है, क्योंकि अदर साइड कौन है, दूसरे साइड कृष्णा है, और जहां पे कृष्णा होते हैं उन्हीं की जीत होती है। तो इसलिए वो ये बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और वर्ड है कुरुवृद्धा, है ना। ये जो बहुत सिग्निफिकेंट वर्ड्स है ना यहाँ पे इस श्लोक में, वो मैंने लिखे हैं, आप इनको याद रखिए, ठीक है। फिर है कुरुवृद्धा। कुरुवृद्धा मतलब जो भीष्म पितामह है वो सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, ओल्ड मैन है, लेकिन उसके बाद भी वो रेडी रहते हैं फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए एकदम तैयार रहते हैं युद्ध में। तो ये कैसी स्पिरिट है, ये क्षत्रिय स्पिरिट है। जो पहले के राजा महाराजा होते थे, लीडर्स होते थे ना, वो अपने सोल्जर्स को लड़ने के लिए अकेले नहीं भेज देते थे, जैसे आजकल के लीडर्स क्या है, सेना के जो सोल्जर्स रहते हैं वो सारे लड़ने जाते हैं, पुअर जो सोल्जर्स रहते हैं, इनोसेंट सोल्जर्स रहते हैं, वो बेचारे लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो पीछे रहते हैं। लेकिन जबकि पहले क्या होता था कि जो लीडर्स होते थे वो सब आगे रहते थे लड़ने के लिए, और बाकी सेना पीछे रहती थी, है ना। तो ये क्षत्रिय स्पिरिट थी। और धृतराष्ट्र क्यों नहीं आए, धृतराष्ट्र भी तो बड़े थे, है ना, उस घर के। लेकिन धृतराष्ट्र इसलिए नहीं आए क्योंकि वो ब्लाइंड थे, तो वो इनकैपेबल थे, है ना, युद्ध करने में। तो इसलिए यहाँ पे जो भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, ये सब जो एल्डर मेंबर हैं, ये लोग भी यहाँ पे अवेलेबल है, दुर्योधन इन एवरीवन, है ना। तो ये पहले होता था। तो कुरुवृद्धा का से आप लोग याद रख सकते हो कि लीडर्स जो थे वो पहले के जमाने में आगे रहते थे लड़ने के लिए। और उसके बाद है एक और सिग्निफिकेंट वर्ड यहाँ पे कि क्षत्रिय स्पिरिट के बारे में, इधर पे हम समझ सकते हैं इससे कि जो क्षत्रिय स्पिरिट होती है, जो क्षत्रिय लोग होते थे, वो बैकआउट नहीं करते थे कभी भी। अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें युद्ध करना है, मतलब युद्ध करना है, वो कभी बैकआउट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे देखो, अर्जुन जो है ना, अर्जुन बहुत ही अच्छे भक्त हैं भगवान के, बहुत सॉफ्ट हैं हृदय के, प्योर डेवोटी हैं। इस वजह से उनके मन में क्या आ जाता है कि मुझे क्या करना ये राज्य वगैरह, है ना, मैं क्या करूंगा ये सब राज्य लेके, ये सब यही लोग ले ले, मुझे अपने एल्डर्स का सम्मान करना है। ये लोग जिन्हें गुरु ने और पितामह ने जिन्होंने खिलाया पढ़ाया, आज उन पे मैं क्यों वार करूं। तो ऐसी चीज अर्जुन के मन में आ जाती है, मतलब अर्जुन यहाँ पे एक्सेप्शनल है ना। तो बाकी सबके अंदर क्या है, बाकी सबके अंदर क्षत्रिय स्पिरिट में, क्षत्रियों के अंदर कोई भी बैकआउट वाली चीज नहीं होती, एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया। उसके बाद जो क्षत्रिय लोग हैं वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते थे, कोई भी चैलेंज सामने आ जाता था, इसलिए वो क्या करते थे, जाके जंगल में ना लड़ाई करते थे, जो शेर रहता था उससे बिना हथियार के लड़ाई करते थे, शेर से जाके, है ना। अपनी वो देखते थे कि मतलब उनके अंदर बल कितना है। तो वो हर तरीके की चैलेंजेस के लिए अपने आप को वैसा बनाते थे। और क्षत्रियों में ये रहता है कि जब तक युद्ध फिनिश नहीं माना जाता, जब तक कोई मर ना जाए या मार ना दिया जाए, जब तक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक युद्ध अंत नहीं होता। और एक और चीज होती है कि वो हमेशा रूल करते हैं, राज्य करते हैं, है ना। उनको भीख मांग के नहीं खाना है, या फिर संन्यास नहीं लेना है, या फिर इस तरीके की चीजें उनमें नहीं है। उनका, उनके अंदर क्या स्पिरिट होती थी, लोगों को रूल करके, जब वो राज्य लेंगे, राज्य को चलाएंगे, और उसी तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे। और चैरिटेबल, साथ में क्षत्रिय का क्या गुण होता है कि वो दानी होते हैं, दान देते हैं, चैरिटेबल होते हैं, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें हैं क्षत्रिय स्पिरिट की, जिससे हमको समझ में आता है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 13th नंबर का। ततः संकाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसका मतलब क्या है कि उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट जो कॉन्शियस थे, मतलब शंख, ब्यूगल्स, ये भी एक प्रकार का ध्वनि निकलती है इससे, ट्रम्पेट्स, ड्रम्स एंड हॉर्न्स, ये सब चीजें अचानक से क्या होती है, बजने लगती, तेज तेज साउंड आने लगता है। जैसे ही वो बजाते हैं ना अपना शंख भीष्मदेव,
उसके बाद बहुत सारे साउंड आने लगते, सब अपना अपना साउंड बजाने लगते हैं वहां पे युद्ध स्थल पे। और उसके बाद जो कंबाइंड साउंड होता है वो ट्यूमुल्टुअस होता है, मीन्स बहुत गूंजता है वो साउंड, है ना। तो ये पता चलता है हमें। उसके बाद देखते नेक्स्ट श्लोक 3 नंबर का। श्वेतर्य हयर्युक्ते महती स्यनंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्त मतुः। अब आगे देखते हैं। ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड क्या होता है, बोथ लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन stationed on a great chariot drawn by white horses। दूसरे साइड क्या होता है कि जो लॉर्ड कृष्णा है, भगवान श्री कृष्ण है, और अर्जुन है, दोनों अपने व्हाइट हॉर्सेस, सफेद कलर के घोड़े वाले चैरियट पे, मतलब रथ पे बैठते हैं, और साउंडेड देयर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस, और उसके बाद अपना जो दिव्य शंख है वो बजाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वहां यहाँ पे दिव्य शंख है, जबकि वहां पे ऐसे दिव्य शंख की बात नहीं की गई है। जो भीष्म देव का शंख था वो दिव्य नहीं था, लेकिन यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण जिस रथ पे बैठे, कृष्ण जी अब शुरुआत करते हैं, तो वो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियल होता है ना। और वैसे भी कृष्णा, जितनी भी चीजें कृष्णा से एसोसिएटेड होती हैं, सारी चीजें दिव्य ही होती हैं, वो साधारण नहीं होती, है ना। तो इस साइड जो इन लोगों ने कॉन्शियल बजाया वो कैसा था, दिव्य था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम देख सकते हैं पर्टिकुलर श्लोक से। वो क्या है कि कृष्ण का नाम जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, है ना, वो कोई नॉर्मल नाम नहीं है। कोई भी नाम भगवान का हो, कृष्ण हो, वासुदेव हो, देवकी नंदन हो, बाके बिहारी हो, राम हो, कृष्ण हो, नरसिम्हा हो, ये सारे नाम भगवान के दिव्य हैं, ये कोई साधारण नाम नहीं। उसी प्रकार फेम, नेम, फेम, एसोसिएट्स, उनसे जितने भी जुड़े हुए लोग हों, जैसे हमने देखा था कि हम ये पर्टिकुलर चीजें क्यों जान रहे हैं, इतने सारे सेना के लोगों के बारे में, कि इसके साइड ये है, हमारे साइड ये है, क्यों जान रहे हैं, क्योंकि कृष्णा से जुड़ा है वो, और जो जो भी कृष्णा से जुड़ा हुआ होता है वो दिव्य होता है, वो स्वयं कृष्ण है ना। तो जब भी हम कृष्णा से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करते हैं, मतलब हम कृष्णा से की बात कर रहे हैं, हम किसी भक्त की बात कर रहे हैं, मतलब कृष्णा की बात कर रहे हैं। किसी डीमन को, कंस को भी अगर कृष्णा ने मारा है, हम कंस की बात कर रहे हैं, तो कंस कृष्णा से जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए हम ये सारे सेना के लोगों की भी चर्चा कर रहे थे कि इस साइड ये लोग हैं, उस साइड ये लोग, है ना। तो कृष्णा का नाम, फेम, एसोसिएट्स और एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज कृष्णा करते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, रास लीला चैप्टर पे बात करने लगते हैं, है ना, कि अरे कृष्णा की तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, जलन होती है लोगों को। तो जो कृष्णा की जो भी एक्टिविटीज है, जो भी पास टाइम्स है, वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, वो नॉर्मल नहीं है। कृष्णा और राधा रानी का संबंध एक नॉर्मल लड़का लड़की वाला संबंध नहीं है, उनका संबंध दिव्य है। वो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जब एक भक्त कृष्णा से मिलता है या उनसे, उनके साथ किसी भी रस में आता है, तो है ना, वो नॉर्मल साधारण चीजें नहीं होती हैं उनकी एक्टिविटी। अगर भगवान ने रास लीला की है, तो भगवान ने हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण थे, ऐसा नहीं था कि एक ही कृष्ण है और बहुत सारी गोपियां हैं। हर एक गोपी के साथ हर एक कृष्ण थे, और उन्हीं की हाइट के अकॉर्डिंग, जो गोपी जैसी दिखती थी ना, जो छोटी थी उसके लिए छोटे कृष्ण, जो बड़ी थी उसके लिए बड़े कृष्ण, जो गोरी थी उसके लिए गोरे कृष्ण, जो सांवली थी उसके लिए सांवले कृष्ण। इस तरीके से कृष्णा सबके साथ थे, और सब क्या समझ रहे थे, सारी गोपियां समझ रही थी कि कृष्ण तो मेरे साथ बस हैं, लेकिन कृष्ण सबके साथ थे। उसी तरह उनकी गोवर्धन लीला हुई, 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, है ना। और इस तरीके से फिर एक और लीला हुई, जिन्होंने अपनी माँ को, मैया को, सारा ब्रह्मांड अपने अपने मुख में दिखा दिया, मुख खोलकर, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हुई, और सारी लीलाएं ट्रांसेंडेंटल है। अगर पांडवों के साथ भी लीलाएं बोलते हैं, पांडवों के साथ जो भी लीला रही भगवान की, वो भी दिव्य है ना। तो उस भगवान की किसी भी लीला में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम मतलब कृष्णा स्वयं, कृष्ण की कोई भी एक्टिविटीज, गुण, रूप, लीला, है ना, ये 3 चीजें होती हैं भगवान को जब हम याद करते हैं। उनका गुण, उनका रूप, उनकी लीलाएं, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो तीनों चीजें क्या हैं, दिव्य हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, एक और चीज है यहाँ पे, जो श्लोक पढ़ा था उसमें एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, दिव्य शंखो प्रदत्त मतु। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है वैसे,
कि ट्रांसेंडेंटल जो कॉन्शियल है, दिव्य मतलब दिव्य, और शंखो मतलब दिव्य शंख, है ना। प्रदत्मतु मतलब बजाते हैं वो लोग। तो जो दिव्य शंख बजाते हैं वो क्या सिग्निफिकेंस है उसका, क्या दिखा रहा है, वो क्या मैसेज दे रहा है दिव्य शंख? ये मैसेज दे रहा है कि जीत तो केवल पांडवों की ही पक्की है, क्योंकि दिव्य शंख किसने बजाया? पांडवों के साइड से कृष्ण ने बजाया, है ना, और बाकी पांडवों ने भी बजाया। सबके शंख का नाम भी है इधर पे, है ना। जबकि भीष्म देव का ट्रांसेंडेंटल नहीं था, उस साइड से ट्रांसेंडेंटल कौंसल नहीं था, इसलिए डिसाइड हो जाता है यहाँ पे कि पांडवों की ही जीत पक्की है इस युद्ध में। दूसरे साइड की कौरवों की जीत नहीं होने वाली, उनकी तो हार ही होने वाली है। ठीक है। फिर एक है जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है कि जहां पे कृष्ण है, जिस पक्ष में जनार्दन है, कृष्ण है, जीत तो उन्हीं की पक्की है। जीत तो पांडु के पुत्रों की ही पक्की है, क्योंकि वहां पे कौन है? जनार्दन है उनके पक्ष में। अब यहाँ पे कुछ और भी साइंस थे, है ना, जिससे पता चलता है कि पांडवों की ही जीत होगी। कुछ चीजें यहाँ पे इंडिकेट की गई है। पहला क्या है कि कृष्ण को क्या कहते हैं? माधव। और माधव के जो पति हैं वो कौन है? माधव जिनके पति हैं वो कौन है? माधवी। माधवी मतलब भाग्य लक्ष्मी। तो जहां भी कृष्ण या विष्णु रहते हैं ना, लक्ष्मी तो वहीं ही रहती है, उनसे दूर नहीं हो जाती कभी भी। तो अर्जुन के साथ कृष्ण है, मतलब अर्जुन के साथ भाग्य लक्ष्मी भी है, तो भाग्य भी किसका साथ देगा? अर्जुन का, है ना। दूसरा है ट्रांसेंडेंटल कौशल, जो उनके पास कौशल था, दिव्य शंख था, वो दिव्य था, तो इससे भी उनकी जीत पक्की है। तीसरा कि जो उनके रथ में एक फ्लैग लगा हुआ था ना, एक झंडा लगा हुआ था, उसमें हनुमान जी बैठे हुए थे, हनुमान जी का चिन्ह था। तो हनुमान जी ने बहुत सारे काज संवारे हैं, है ना, भगवान श्री राम के। तो इससे भी पता चलता है कि उनकी जो जीत थी वो पक्की थी, क्योंकि हनुमान जी स्वयं वहां पे हैं। हनुमान जी जब थे तो सीता मैया को वापस लाया था ना, वापस आ गई थी राम जी के टाइम पे। तो हमेशा वो भगवान के काम को करने में हमेशा रेडी रहते हैं, राम काज के लिए हनुमान जी। तो कृष्ण, राम और विष्णु, इन सब के साथ भगवान एक ही है, मतलब राम का हो या कृष्ण का हो या विष्णु का हो, तो भगवान जो है उनके साथ हमेशा हनुमान जी रहते हैं। और एक और है कि ये जो चैरियट है, ये जो रथ है, ये अग्निदेव ने दिया था अर्जुन को। अग्निदेव ने दिया था मतलब अग्निदेव जो है वो हर तरीके से, हर तरफ से उस रथ को रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो अग्निदेव का दिया हुआ रथ है, इसलिए वो रथ सब तरीके से सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस प्रकार से जो सारी चीजें शुरुआत में ही दिखाई गई ना, वो सारी चीजें किसकी ओर इशारा करती हैं? पांडवों की जीत की तरफ इशारा करते हैं। और एक और चीज था कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, बट मैं बता देती हूँ एक बार और। क्या था कि उसने पहले ही बोला था ना कि मेरे लिए सब, दुर्योधन ने, कि मेरे लिए सब लोग यहाँ पे दूर दूर से अपने प्राण त्याग करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये भी डिसाइड हो जाता है। सो अब नेक्स्ट वाला श्लोक चलते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महासंघम भीम कर्माव्रकोदरः। ये हमारा 15th नंबर का श्लोक है। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स दिए हैं, जिसका बहुत सिग्निफिकेंट है इधर पे। ठीक है। तो अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। लॉर्ड कृष्णा ब्लू हिज कॉन्शल कॉल्ड पांचजन्य, है ना। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया उसके बाद। अभी तो क्या देखा हमने कि उस पक्ष में भीष्म देव ने शंख बजाया, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बजने लगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से उनकी जीत पक्की थी, क्या क्या सिंबल्स थे। और अभी देख रहे हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये लोग पांडवों की तरफ भगवान श्री कृष्ण से शुरुआत होके बाकी सब शंख को बजाते हैं। तो भगवान ने अपना कौशल बजाया, जिसका नाम था पांचजन्य। पांचजन्य नाम था उनके शंख का। उसके बाद अर्जुन ने अपना बजाया, जिसका नाम था देवदत्त, अर्जुन के शंख का। भीम, जिसको बोला गया वो रैशियस ईटर एंड परफॉर्मर ऑफ हरक्यूलियन टास्क, मतलब बहुत ज्यादा खाते थे भीष्म देव, और उतना ही डिफिकल्ट, सॉरी भीष्म देव नहीं, भीम,
जो भीम थे वो बहुत ही ज्यादा खाते थे और उतने ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट टास्क को वो परफॉर्म कर लेते थे, है ना। जैसे उन्होंने हिडिंबा को उधर पे किया था। तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें वो करते थे, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट टास्क। और इसीलिए भीम से जो है दुर्योधन बहुत डरते थे कि अगर कोई मुझे मार सकता है तो भीम ही मार सकता है। तो इस प्रकार से वो उन्हें वोरेशियस ईटर और परफॉर्मर ऑफ हरक्यूलियन टास्क बोला गया है। और यहाँ पे श्लोक में उनको क्या बोला गया है, व्रकोदरः, मतलब जो ज्यादा खाता है। उदर मतलब पेट, है ना। व्रकोदरः मतलब जो ज्यादा खाता है ना। आजकल क्या है कि हम लोग ज्यादा ज्यादा खा तो लेते हैं लेकिन उतना काम नहीं कर पाते। तो ज्यादा खाने का मतलब ये है, प्रभुपाद बताते हैं कि अच्छे से समझोसली खाओ, अच्छे से प्रसाद खाओ भगवान का भोग लगाकर, लेकिन वैसे काम भी करो फिर आप लोग, है ना। ये बोलते हैं कि उतने अच्छे से आप भगवान की सेवा भी करो जितना आप खा रहे हो। तो ये बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना कौन सा कौशल बजाया, भीमा ने? पौंड्र, पौंड्र नाम था उनके कौशल का। एक मिनट, ये पता नहीं क्यों, हाँ अरे, क्या चल रहा है, एक मिनट, हाँ। हम्म, ओके, तो यहाँ पे अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ नेम्स लिए गए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पूरी भगवत गीता में जो जो नेम्स हम पढ़ेंगे ना, पार्थ सारथी, माधव, केशव, ऋषिकेश, जितने भी नाम आएंगे, हर एक नाम उस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी बोलने का मन किया कृष्णा को और बोल दिया। यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं या अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, जिस भी नाम से पुकार रहे हैं, हर एक नाम में उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ है, कि उसका बहुत ही बड़ा मीनिंग है ना। कुछ भी ऐसे नहीं, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में, कि जो नेम रखा जाता है ना शुरुआत में, एस्ट्रोलॉजिकल से रखा जाता है। पहले कुंडली वगैरह बनती है, नाम ढूंढते हैं, तो ये सब ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि जो भी नाम रखा जाए उसका असर पड़ेगा बच्चे पे, नाम का असर पड़ता है। तो इसीलिए नाम जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे चूज करके लिए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे कृष्णा को ऋषिकेश बोला गया है इस पर्टिकुलर श्लोक में। यहाँ पे देखा था ना हमने, पांच जन्यम ऋषिकेश। और अर्जुन को क्या बोला, धनंजय बोला यहाँ पे, है ना। और भीम देव को, भीम कर्मा को क्या बोला गया, व्रकोदर, है ना। भीम कर्मा व्रकोदर। तो इस प्रकार से भीम को व्रकोदर बोला गया, ऋषिकेश बोला गया कृष्णा को, और धनंजय बोला गया अर्जुन को, है ना। तो इन सब का मतलब क्या है, ऋषिकेश का मतलब होता है डायरेक्टर या फिर कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, है ना। जो हमारी सेंसेस है, जो इंद्रियां हैं, उनको डायरेक्ट जो करे, जो कंट्रोल करे, उसे क्या बोलते हैं, ऋषिकेश। और यहाँ पे ऋषिकेश क्यों बोला गया है, ऋषिकेश इसलिए बोला गया है कि पूरी भगवत गीता में जो कृष्णा है वो अर्जुन को डायरेक्ट कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें किस प्रकार से कार्य करना है, तुम्हें किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से चीजों को क्लियर विजन में देखना है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, कृष्णा गाइड कर रहे हैं अर्जुन को, इसलिए वहां पे क्या यूज किया गया उस श्लोक में, ऋषिकेश, जो डायरेक्ट कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण, है ना। और जो प्योर डेवोटीज होते हैं ना, प्योर डेवोटीज के केस में, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके केस में क्या होता है कि भगवान उनकी इंद्रियों को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, उनके सेंसेस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सरेंडर होता है ना शुद्ध भक्तों का, कि भगवान स्वयं उनको पूरी तरीके से गाइड करते हैं। और ये जो सेंसेस की बात की जाती है ना, जैसे हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, मतलब हम लिविंग एंटिटीज सारे भगवान के ही अंश हैं, भगवान से ही हमारा जन्म हुआ है। तो उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान की इंद्रियों की पार्ट एंड पार्सल है ना। मतलब ये जो इंद्रियां हैं, मैं नॉर्मल इंद्रियों की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी एक स्पिरिचुअल बॉडी भी होती है, स्पिरिचुअल जो इंद्रियां होती हैं हमारी,
तो भगवान की भी स्पिरिचुअल इंद्रियां है, ट्रांसेंडेंटल है, नॉर्मल नहीं। हम भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं होता, जैसे अभी ये शरीर हमारे पास है, पांच महाभूतों का, जल, धरती, है ना, अग्नि, हवा, वायु, आकाश, इन सब चीजों से भगवान का शरीर नहीं बना हुआ, और ना ही एक्चुअल में हम लोग ऐसे हैं। हम तो आत्मा है और हमारी ट्रांसेंडेंटल सेंसेस होती हैं, और भगवान की भी ट्रांसेंडेंटल सेंसेस होती हैं। तो भगवान, जो हमारी ट्रांसेंडेंटल सेंसेस है, वो भगवान की ट्रांसेंडेंटल सेंसेस के पार्ट एंड पार्सल है। तो भगवान हमारी ट्रांसेंडेंटल सेंसेस को डायरेक्टली कंट्रोल कर लेते हैं जब हम पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, जैसे कि अर्जुन ने किया था। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र में पूरी तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं कृष्णा अर्जुन को, इसलिए उनका नाम है ऋषिकेश। ठीक है। फिर दूसरी चीज है कि 15.15 में मिलता है भगवत गीता के 15th चैप्टर में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। क्या बताते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, है ना, जितनी लिविंग एंटिटीज हैं, चाहे हम ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई कुत्ते के शरीर में हो, चाहे सर्प के शरीर में हो, चाहे मच्छर के शरीर में हो, चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे पेड़ के शरीर में हो, सबको क्या होते हैं, सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। और आगे बताते हैं कि मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे ही मेमोरी आती है, मुझसे ही सब याददाश्त, याद करने की क्षमता, भूल जाने की क्षमता। एक्चुअली भूलना भी एक वरदान होता है हमारे लिए कई बार, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, अगर हम उसको ना भूले, हमारे पास्ट लाइफ को ना भूले, तो हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते, है ना, इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, तो हम रेजुविनेट भी नहीं हो पाएंगे, है ना, रिफ्रेश भी नहीं हो पाएंगे। तो भगवान से ही बुद्धि आती है, भगवान से ही ज्ञान मिलता है, भगवान से ही स्मृति आती है, और भगवान से ही भूलने की क्षमता भी आती है। और भगवान हृदय में बैठ के सब कुछ गाइड करते रहते हैं, है ना। हम उनको सुन नहीं पाते हैं, बस इतनी बात है, हम उनको सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा सरेंडरेंस उतना नहीं होता। जैसे जैसे हम सरेंडरेंस बढ़ाते हैं, भगवान हमें हृदय से गाइड करने लगते हैं, हम उसको क्लियरली सुन सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान से ही सारी चीजें आती हैं। तो अगर कोई चाहे कि मैं भगवान को भूल जाऊं, है ना, मैं माया में पड़ूं, मैं चीजें एंजॉय कर रहा हूँ, बढ़िया करता रहूं, मुझे क्या करना भगवान से, तो भगवान क्या करते हैं, उसको वैसे ही इंटेलिजेंस दे देते हैं। भगवान बोलते ठीक है, तुम मेरे को भूलना चाहते हो ना, भूल जाओ, तथास्तु। क्योंकि भगवान का दो काम होता है हृदय में रह के, क्या? एक उपदृष्टा और दूसरा अनुमंता। उपदृष्टा मतलब वो सब कुछ देखते रहते हैं, विटनेस की तरह आप क्या क्या कार्य कर रहे हो, है ना। और दूसरा होता है अनुमंता, मतलब वो सैंक्शन कर देते हैं। आपने चाहा कि मैं ये हाथ उठा लूं, भगवान ने बोला ठीक है उठा लो, तब उठा लिया आपने हाथ। आपने चाहा कुछ कर लूं, भगवान डिजायर पूरी कर सकते हैं, ठीक है कर लो। तो उसी प्रकार से भगवान बोलते हैं कि अगर कोई मुझे भूलना चाहता है, उसकी ये डिजायर होती है, तो मैं उसको सैंक्शन कर देता हूँ कि वो और भूलता जाए मुझे। इसीलिए इतनी सारी अथिस्टिक बुक्स होती हैं, है ना, इतनी सारी बुक्स बनाते हैं लोग, लिखते हैं, और उसमें सारा भगवान को नकारते रहते हैं कई बार। बहुत सारी बुक्स में वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स हैं ऐसे, है ना, जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो भगवान के सेंसेस को नहीं मानते कि भगवान का शरीर है, भगवान का फॉर्म है, ट्रांसेंडेंटल शरीर, वो नहीं मानते कि भगवान साकार है, निराकार मानते हैं। बोल देते भगवान के हाथ पैर नहीं। अगर आपको कोई बोल दे आपके हाथ पैर नहीं, तो कैसा महसूस होगा? है ना। तो भगवान के भी बॉडी है, फॉर्म है, और जो ब्रह्म ज्योति, जो प्रकाश है बॉडी के, बॉडी से निकलने वाला, भगवान की बॉडी से निकलने वाला, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। भगवान के तीन पार्ट्स होते हैं, पहला होता है ब्रह्म ज्योति। तो जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, वो ब्रह्म ज्योति को ही मानते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन, कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाके, प्रकाश में जाके, और मर्ज हो जाओ, बाद में मिल जाओ उस प्रकाश में। लेकिन उस प्रकाश से भी लोग वापस आ जाते हैं धरती में एक समय रहने के बाद, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो सेवा करना है। हम वहां कोई सेवा नहीं कर पाते, वहां ब्रह्मा आनंद में रहना चाहते बस, लेकिन वहां पे फिर हम बोर हो जाते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं इस धरती पे। तो ये लोग होते हैं ज्ञानी लोग, इम्पर्सनलिस्ट। दूसरे होते हैं जो परमात्मा को मानते हैं कि भगवान तो हृदय में है हमारे, है ना, वो परमात्मा को मानने वाले होते हैं कि भगवान हृदय में है, परमात्मा के स्वरूप में, वही सब कुछ है, फाइनल है ना।
तो इनको कहा जाता है योगी। अष्टांग योगी वगैरह होते हैं ना बड़े, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, हठ योग करते हैं, ताकि अपने बल पे वो भगवान को रियलाइज कर पाए अपने हृदय के अंदर। और तीसरे होते हैं भक्त, जो कि फाइनल होते हैं, और वो होते हैं जो भगवान को एज इट इज मानते हैं कि भगवान का भी एक स्वरूप है। भगवान इस धरती में जब आते हैं तो हम सबके हृदय में वास करते हैं, और जो भगवान की लाइट है, भगवान की बॉडी से निकलने वाला ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म ज्योति जो है, वो जो है वो भी उन्हीं का पार्ट है। लेकिन वो जानते हैं कि भगवान क्या है, साकार है, भगवान भी हमारे जैसे एक पर्सन है ना। और इस चीज को भगवान ने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है, एक पर्टिकुलर श्लोक में। वो हम जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को और अच्छे से ये चीज डिटेल में बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ। अभी के लिए ये समझिए कि तीन चीजें होती हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान स्वयं, है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवतम में बोला है, कृष्ण ही भगवान है, स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान इंटेलिजेंस देते हैं कि आप भगवान को याद कर पाओ और या तो भूल जाओ। तो एक और श्लोक आता है भगवत गीता में, ददामि बुद्धि योगम। जो कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के साथ इंगेज रहते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान उनको बुद्धि योग देते हैं, और उस बुद्धि योग से हम सब भगवान को रियलाइज कर पाते हैं। हमें भगवान से प्रेम करने की जरूरत नहीं होती है, एक्चुअली हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेम है, लेकिन वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं। पर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भगवान की सेवा में एंगेज होते हैं, तो भगवान हमको बुद्धि योग देते हैं, और हम वो चीज जो भूल गए हैं, हम वो रिवील हो जाता है हमारे सामने कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो हमें रोज हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना है और भगवत गीता पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद है बहुत, जैसे मैंने बताया ना कि ऋषिकेश शब्द का एक सिग्निफिकेंस है, उसका कोई मतलब है। उसी प्रकार से और भी नाम है भगवान के, जैसे मधुसूदन, भगवान ने मधु नाम के राक्षस को मारा, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, मधुसूदन। गोविंद, गोविंद का मतलब क्या होता है, गो मतलब होता है इंद्रियां, और गो मतलब गौ भी होता है, गाय। तो जो गाय की और इंद्रियों को संतुष्ट करे, है ना, इंद्रियों को प्लीज करे, उसको क्या बोलते हैं, गोविंद, है ना। जो आनंद प्रदान करे इंद्रियों को, जो आनंद प्रदान करे गौओं को, उनको कहते हैं गोविंद। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र, इसलिए उनका नाम पड़ा वासुदेव। देवकी नंदन, देवकी के पुत्र। यशोदा नंदन, उन्होंने अपना पुराना बचपन का जो पास टाइम्स था यशोदा मैया के साथ बिताया, इसलिए यशोदा नंदन। पार्थ सारथी मतलब, वो पार्थ मतलब अर्जुन के सारथी बने, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, पार्थ सारथी। ऋषिकेश का मतलब तो हमने देख ही लिया कि अर्जुन को उन्होंने बैटल फील्ड में डायरेक्ट किया था, है ना, कि किस प्रकार से तुम्हें कार्य करना है अर्जुन की इंद्री को, इसलिए उनका नाम पड़ा ऋषिकेश। अब यहाँ पे धनंजय बोला है अर्जुन को, हमने देखा था श्लोक में। धनंजय का मतलब क्या होता है, धन को जो जीत ले, है ना। मतलब अर्जुन ने अपने बड़े भैया को, युधिष्ठिर महाराज को हेल्प किया था मनी कलेक्ट करने में, है ना, पैसे को एकत्रित करने में, धन एकत्रित करने में, ताकि जो वो यज्ञ कर रहे थे ना, यज्ञ में उनकी हेल्प हो जाए। इसीलिए उनका नाम पड़ा धनंजय, क्योंकि उन्होंने धन को एकत्रित किया। फिर यहाँ पे हमने देख लिया था कि भीम जी को, पता नहीं मुझे भीमदेव क्यों आ रहा है भीष्म देव के साथ, तो आप लोग इग्नोर करना। तो भीम जो थे उनको बोला गया है वृकोदर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाते थे और बड़े बड़े टास्क भी परफॉर्म करते थे, तो इसलिए उनको व्रकोदर बोला गया। उदर मतलब पेट, और व्रकोदर मतलब जो ज्यादा एक्सेसिव खा। तो हमें भी, हम खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भोग लगा के प्रसाद खाना है, ये चीज याद रखना है, ताकि हम भगवान के साथ हमेशा एंगेज रहें। क्योंकि हम जैसा भी अन्न खाते हैं वैसा, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ माता जी ओके। तो क्या बता रही थी मैं, कोई रिमाइंड कराएगा। अगर हम खा रहे हैं तो भोग, भगवान को भोग ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। तो हमको जो भी खाना है वो भगवान को भोग लगा के खाना है ना। उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमें शास्त्र समझ में आते हैं, और हमें इजी रहता है चीजों को समझने में, और जल्दी हम भगवान के साथ
अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा भोग लगा के प्रसाद खाना है, अच्छे से खाना है और अच्छे से भगवान की सेवा भी करनी है। ठीक है? और ये जो कॉन्च शेल बजाया था पांडवों ने, बिगिनिंग फ्रॉम श्री कृष्ण, सब एक्चुअली में अपने सोल्जर्स को एनकरेज कर रहे थे। उस साइड से दुर्योधन को एनकरेज किया, खुशी दी किसने? भीष्म देव ने शंख बजा के। और उसी तरह यहाँ पे जब कृष्णा ने बजाया, पांडवों ने बजाया, तो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शल के कारण सब एकदम एनकरेज हो गए कि नहीं अब तो युद्ध करना है ना? इसके लिए भी शंख बजाया जाता है एनकरेजमेंट के लिए। तो इसके साथ आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील जी। प्रभुपाद की जय।